विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। संस्कार भारती पीजी महाविद्यालय के डिजिटल क्लासेस में हम आज बीकॉम पार्ट थर्ड की केवीएसटी सब्जेक्ट फर्स्ट बीकॉम पार्ट थर्ड केवीएसटी पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट ये पेपर चल रहा था और अपनी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 4। कौन सी यूनिट चल रही थी? यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। 2 चैप्टर, एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था आपका लिवरेज वाला उतूलक, और दूसरा मैंने करा दिया था थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आज अपना नया चैप्टर चलेगा, पूंजी संरचना। यूनिट नंबर 4 में नया चैप्टर है पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर नया टॉपिक है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी संस्था या कंपनी के, किसी भी संस्था या कंपनी के पूंजी के स्वरूप का, किसके पूंजी के स्वरूप को निश्चित करना ही क्या कहलाता है? पूंजी संरचना कहलाता है। किसी भी पूंजी संरचना का आशय पूंजी के स्वरूप को निश्चित करने से लिया जाता है, निश्चित करने से है। देखिए पूंजी संरचना में हम शामिल करते हैं अधिमान अंश पूंजी, समता अंश पूंजी, प्रतिधारित अर्जन और ऋण पत्र को शामिल किया जाता है। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा कि एक संस्था के पास क्या क्या किस प्रकार का पूंजी का स्वरूप है, कि उसके पास अधिमान अंश पूंजी कितनी है, उसके पास समता अंश पूंजी कितनी है, उसके पास कंपनी की तिजोरी है, जो कंपनी के रिजर्व फंड है उनमें कितना पैसा पड़ा है, कंपनी ने ऋण पत्र कितने के इशू कर रखे हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमें किससे मालूम चलेगी? कैपिटल स्ट्रक्चर से मालूम चलेगी। और कैपिटल स्ट्रक्चर से जैसे कंपनी को क्या करना पड़ता है, कभी कभार क्या होता है कि पैसे की आवश्यकता होती है, तो पैसे की आवश्यकता होती है तो कंपनी को पैसा किनसे लेना चाहिए? कि अधिमान अंश इशू करके पैसा लेना चाहिए, या समता अंश निर्गमन करके कंपनी पैसा ले, या कंपनी अपने संस्था के पास जो फंड पड़े हैं उनका यूटिलाइज करे, या कंपनी ऋण पत्र के माध्यम से पैसा ले। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, देखिए कंपनी है और कंपनी को 10 लाख रुपए की वित्तीय आवश्यकता है। कितने रुपए की आवश्यकता है? 10 लाख। तो ये जो 10 लाख है उसके पास वो कहां से ले? ये 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो सकता है कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके ले, हो सकता है कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके ले, या कंपनी क्या करे? डिबेंचर इशू करके पैसा ले। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा कंपनी को अर्निंग पर शेयर जिससे होगी, जिससे भी क्या ईपीएस, चाहे कंपनी ने ये पैसा इक्विटी शेयर निर्गमन करके प्राप्त किया है, चाहे कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर से विकल्प है उसके पास नहीं, या वो चाहे तो किससे पैसा ले सकती है? इक्विटी शेयर इशू करके, वो चाहे तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा ले सकती है, वो चाहे तो 10 लाख वित्त की आवश्यकता डिबेंचर इशू करके ले सकती है। लेकिन कंपनी इन 3 अल्टरनेटिव, इन 3 विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करती है। तो अगर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कैसे करेंगे? तो हम इस पूंजी संरचना में पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें ईपीएस की कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अर्निंग पर शेयर, और जिसका भी ईपीएस अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा आता है, हम उसी विकल्प को स्वीकार करते हैं, उसी विकल्प से हम पैसा लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि पूंजी संरचना क्या होती है, पूंजी संरचना किसे कहते हैं। तो देखिए यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर, देखिए meaning of capital structure। देखिए पूंजी संरचना का अर्थ, पूंजी संरचना के अर्थ से पूंजी के स्वरूप को निश्चित करने से है। देखिए पूंजी संरचना का आशय पूंजी के स्वरूप को निश्चित करने से है। तो ये तो हो गया, क्या हो गया, पूंजी संरचना का अर्थ कि आप डिटरमाइन कर रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखिए यहां पर पूंजी संरचना पूंजी संरचना समता अंश पूंजी, फिर प्लस क्या करेंगे, अधिमान अंश पूंजी, फिर क्या करेंगे, प्रतिधारित अर्जन, प्रतिधारित अर्जन, फिर क्या करेंगे, ऋण, क्या करेंगे, ऋण पत्र। तो अपना क्या आ जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा, पूंजी संरचना। तो ये पूंजी संरचना कि ऐसी संरचना जिसमें समता अंश पूंजी, समता अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, प्रतिधारित अर्जन और ऋण पत्रों को शामिल किया जाता है, वही आपका क्या कहलाएगा, पूंजी संरचना कहलाएगा। प्रतिधारित अर्जने ले लिए, प्रतिधारित अर्जन। देखिए यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग प्लस डिबेंचर। इन चारों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड डिबेंचर। एग्जाम में कभी-कभार पूछ लिया जाता है डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हम पर्सन में इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, रिटेन अर्निंग को और डिबेंचर को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए
देखिए फिर बात आती है पूंजीकरण। कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण। देखिए पूंजीकरण में शामिल करते हैं समता, अंश, समता अंश पूंजी, समता अंश पूंजी प्लस अधिमान अंश पूंजी, अधिमान अंश प्लस ऋण पत्र। क्या करेंगे? ऋण पत्र। आप इसका फॉर्मूला देखना चाहें तो देखिए कैपिटलाइजेशन इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस। देखिए ये अपना क्या आ जाएगा? कैपिटलाइजेशन आ जाएगा, पूंजीकरण आ जाएगा। देखिए पूंजीकरण कैपिटल समता अंश पूंजी प्लस अधिमान अंश पूंजी प्लस ऋण पत्र, कैपिटलाइजेशन इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिविडेंड। इनको जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? इनका जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कैपिटलाइजेशन। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। एक होता है वित्तीय संरचना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखिए वित्तीय संरचना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, देखिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वित्तीय संरचना किस प्रकार से क्या होगा? एक तो समता अंश पूंजी, एक आपकी इसमें जुड़ेगी अधिमान अंश पूंजी प्लस प्रतिधारित अर्जनी प्लस ऋण पत्र प्लस चालू दायित्व। देखिए चालू दायित्व, यह देखिए आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या क्या जोड़ेंगे? देखिए वित्तीय स्ट्रक्चर में आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में जोड़ सकते हैं समता अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, प्रतिधारित अर्जन, ऋण पत्र और चालू दायित्व। देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इक्वल टू इक्विटी शेयर प्लस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग प्लस डिबेंचर प्लस करंट लायबिलिटीज। तो आपका क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखिए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग प्लस डिबेंचर प्लस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वित्तीय संरचना। क्लियर हो गई है? देखिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पूंजी संरचना का स्वरूप। पूंजी संरचना का स्वरूप, पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रेजेंट स्ट्रक्चर और यहां पर ले लेते हैं परपूज्ड स्ट्रक्चर। परपूज्ड स्ट्रक्चर उसमें आपका एक तो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट अल्टरनेटिव, इधर आपका सेकंड अल्टरनेटिव आ जाएगा और इधर आपका थर्ड अल्टरनेटिव आ जाएगा। देखिए पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं हम? पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना का स्वरूप। ठीक है, पूंजी संरचना का स्वरूप यहाँ पे प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में कंपनी के पास क्या स्ट्रक्चर है पूंजी का। यहाँ पर प्रपोज स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कंपनी अपनी पूंजी संरचना में क्या वृद्धि करना चाह रही है, क्या बढ़ाना चाह रही है। अगर वो इक्विटी शेयर इशू कर रही है या वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है या वो डिबेंचर इशू कर रही है। देखिए फर्स्ट कॉलम इक्विटी शेयर का है, सेकंड कॉलम आपका प्रेफरेंस शेयर का है और थर्ड कॉलम आपका डिबेंचर का है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैंने लिखा EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT EBIT में से लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट। हम जैसे ही इंटरेस्ट घटाएंगे EBIT में से क्या घटाएंगे? इंटरेस्ट। तो अपना यहां पर क्या आता है? अपना यहां पर तैयार हो जाता है EBT। EBT की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्निंग
बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स। देखिए ये ईबीटी आ गया, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड पीडी। हम पीडी इसमें से घटा देंगे तो अपना क्या आएगा यहां पर, अपना यहां पर आएगा ईबीटी। देखिए इसमें से लेस करेंगे टैक्स, तो आ जाएगा ईएटी। ईएटी बोले तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। देखिए वापस बता रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन में ईबीआईटी पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे ईबीआईटी लिखेंगे। ईबीआईटी बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट घटा देंगे तो ईबीटी आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से लेस करेंगे टैक्स तो अपना आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से घटाएंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, अब देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड आपने यहां से घटाया, प्रेफरेंस डिविडेंड आपने घटाया तो आपका आ गया यहां पर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में आप क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। तो ये आपका क्या आएगा ईपीएस। ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर। तो ये अपना क्या तैयार हो जाता है, पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अपना यहां पर तैयार हो जाता है, पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। और देखिए वापस बता रहा हूं मैं, पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए पर्टिकुलर, प्रेजेंट स्ट्रक्चर, प्रपोज स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर क्या करेंगे लेस इंटरेस्ट तो क्या आएगा ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर क्या करेंगे लेस टैक्स तो क्या आएगा ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, लेस क्या करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड तो क्या आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, भाग किसका देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का तो क्या आएगा ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो ये आपका एक पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट। देखिए पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपके पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में आपकी बुक में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 3rd, 4th और 5। ये 3 क्वेश्चन आपके पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के आपको दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन भी हम हल करेंगे, पहले चैप्टर के नोट्स वगैरह वो प्रिपेयर कर लेते हैं, पहले चैप्टर के सारे नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया, मैंने पहले डिस्कस किया पूंजी संरचना कि पूंजी संरचना क्या होती है, कि पूंजी संरचना का आशय पूंजी के स्वरूप को निश्चित करने से है। पहले फिर बताया कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग प्लस डिबेंचर, तो अपना क्या आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर मैंने बताया कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण, और पूंजीकरण में मैंने बात की कैपिटलाइजेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर। उसके बाद थर्ड हमने बात की थी आज की क्लास में कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पूछा जाए तो किस प्रकार से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर निकाला जाता है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में 5 चीजों को जोड़ा जाता है। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा था
फिर उसके बाद मैंने इसमें शुरुआत की, आपको मैंने बताया पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना का स्वरूप। क्या बताया मैंने? पूंजी संरचना का स्वरूप। पूंजी संरचना का स्वरूप। किसका स्वरूप? पूंजी संरचना का स्वरूप। और ये मैंने यहां पर बता दिया, पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना का स्वरूप। क्लियर है सबका? पहला जो ऑप्शन है वो आपका रहेगा प्रेजेंट स्ट्रक्चर, और उसमें जो प्रपोज स्ट्रक्चर है उसका फर्स्ट पॉइंट है, उसमें हम केवल क्या लेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। इधर क्या लेंगे? प्रेफर्ड शेयर कैपिटल के लिए। अगर यहां पर किसकी बात करेंगे? डिबेंचर। यदि कंपनी संतान पूंजी निर्गमन करेगी तो उसका ईपीएस क्या होगा? यदि कंपनी अधिमान अंश पूंजी निर्गमन करती है तो उसका ईपीएस क्या होगा? यदि कंपनी इश्यू ऑफ डिबेंचर करती है तो उसका अर्निंग पर शेयर क्या होगा? और जिसका भी ईपीएस सबसे ज्यादा आएगा, अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा आएगा, उसी अल्टरनेटिव विकल्प को स्वीकार किया जाएगा। यहां पर 3 विकल्प है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तीनों विकल्प में से जिसका भी ईपीएस सबसे ज्यादा आता है, अर्निंग पर शेयर ज्यादा आता है, उसी विकल्प को स्वीकार किया जाता है। देखिए यहां पर मैंने बता दिया आपको पूंजी संरचना। अब देखिए हम बात करते हैं आगे समता पर व्यापार। समता पर व्यापार, देखिए समता पर व्यापार का थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। देखिए समता पर व्यापार, ट्रेड ऑन इक्विटी, ट्रेड ऑन इक्विटी। देखिए इसे समता पर प्रत्याय भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? समता पर प्रत्याय भी बोला जाता है। समता पर प्रत्याय भी, इसे दूसरा क्या नाम है इसका? समता पर प्रत्याय या ट्रेड ऑन इक्विटी। देखिए ये क्या होता है कि जब एक कंपनी है, एक संस्था है, वो समता अंश पूंजी के साथ साथ अपनी ऋण पूंजी से भी व्यापार प्रारंभ करती है। क्या कहा मैंने? जब एक कंपनी अपनी समता अंश पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी से भी व्यापार प्रारंभ करती है तो उसे क्या कहते हैं? समता पर व्यापार कहते हैं। समता पर व्यापार दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक आपका अल्प समता पर व्यापार और एक आपका उच्च समता पर व्यापार। अल्प समता पर व्यापार का मतलब होता है कि जब कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल कम है और ऋण पत्र अधिक है तो उसे अल्प समता पर व्यापार कहा जाता है। और एक होता है उच्च समता पर व्यापार। कौन सा? उच्च समता पर व्यापार। उच्च समता पर व्यापार में क्या होगा? समता अंश पूंजी तो अधिक होगी लेकिन आपकी ऋण पूंजी क्या होगी? कम होगी। क्लियर होगी? देखिए समता पर व्यापार, समता पर व्यापार का मैंने आपको बता दिया कि जब एक कंपनी अपनी अंश पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी से भी व्यापार प्रारंभ करती है तो उसे समता पर व्यापार कहते हैं। देखिए जब एक कंपनी अपनी अंश पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी लेकर
व्यापार प्रारंभ करती है तो उसे समता पर व्यापार कहते हैं। इसे समता पर प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? समता पर प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, समता पर व्यापार, ट्रेड ऑन इक्विटी, ट्रेड ऑन इक्विटी, अल्प समता पर व्यापार। और दूसरा टॉपिक क्या था आपका? उच्च समता पर, उच्च समता, अल्प समता पर व्यापार, उच्च समता पर। देखिए कितने प्रकार की होगी। एक तो क्या होगा? अल्प समता पर व्यापार, दूसरा क्या होगा? उच्च समता पर व्यापार, उच्च समता पर व्यापार और अल्प समता पर व्यापार। समता पर व्यापार को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। देखिए यहाँ पर देखिए समता पर व्यापार, ट्रेड और इक्विटी। जब एक कंपनी अपनी अंश पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी लेकर व्यापार प्रारंभ करती है तो उसे क्या कहते हैं? समता पर व्यापार कहते हैं। और इसे ही समता पर प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? समता पर, समता पर प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। समता पर व्यापार 2 प्रकार से होता है। एक आपका अल्प समता पर व्यापार, अल्प समता पर व्यापार, और दूसरा उच्च समता पर व्यापार। देखिए अल्प समता पर व्यापार का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी के पास समता अंश पूंजी कम होती है, समता अंश पूंजी कम होती है और ऋण पूंजी क्या होती है? अधिक होती है, तो उसे अल्प समता पर व्यापार कहते हैं। यदि एक कंपनी के पास उच्च समता पर व्यापार अर्थात उसके पास समता अंश पूंजी अधिक है लेकिन ऋण पूंजी कम है तो उसे क्या कहेंगे? उच्च समता पर व्यापार कहेंगे। क्या कहेंगे? उच्च समता पर व्यापार कहेंगे। तो ये आपका यहाँ पर एक कंप्लीट टॉपिक हो गया। क्या? अल्प समता पर व्यापार और एक उच्च समता पर व्यापार। फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं अल्प समता पर व्यापार, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे मान लीजिए 1 लाख है, क्लियर है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख। लेकिन कंपनी के पास डिबेंचर कितने के हैं? 2 लाख। तो ये क्या होगा? अल्प समता पर व्यापार। ये कम है और ये अधिक है। इसका अपोजिट हो जाता है। कहने का मतलब यहां पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तो कितनी होगी? 2 लाख। लेकिन उसकी डिबेंचर कितने के हैं? डिबेंचर 1 लाख के, 1 लाख के ही क्या है? डिबेंचर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? उच्च समता पर व्यापार। कहने का मतलब उसमें समता अंश पूंजी अधिक है और ऋण पूंजी क्या है? कम है। तो ये मैंने आपको बता दिया समता पर व्यापार क्या है और समता पर व्यापार के प्रकार। 2 प्रकार के हो गए, अल्प समता पर व्यापार और उच्च समता पर। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे कि ट्रेड और इक्विटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक कंपनी का। तो ट्रेड और इक्विटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बटा इक्विटी शेयर होल्डर इनटू 100। तो ये इसका फॉर्मूला है जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। फिर आप आगे के नोट्स करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सोल्व आउट किए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।